वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपके लिए मैं बहुत ही दिनों बाद सॉरी मैं आपसे करती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ, बट मैं अभी बिज़ी चल रही थी। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने पीछे जो पहले पढ़ा था डाटा के बारे में पढ़ा था, पिछला जो हमारा रिसेंट टॉपिक था कंप्यूटर का, डाटा के बारे में पढ़ा था, प्रोसेसिंग इनपुट के बारे में पढ़ा था, सॉरी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, और हमने प्रोसेसिंग डाटा के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको आईटी सीरीज से पढ़ा रही हूँ मैं कंप्यूटर, आपकी आईएसएस पार्ट 1 की, बिकॉज आईटी सीरीज़ बहुत अच्छी बुक है। आप लोगों को उससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिकॉज हम पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को डिफरेंटली क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, शॉर्ट एमसीक्यूज वाइज। तो ये जो आईटी सीरीज़ है में इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी मतलब पंजाब बुक के लिहाज से वैसे ज़्यादातर कॉलेजेस आईटी सीरीज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने कहा आपको आईटी सीरीज़ से पढ़ाऊँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए बात एक एक चीज़। वैसे अब बुक भी अगर कोई पंजाब बुक है तो आपको उसमें भी मिल जाएगा, मगर क्वेश्चन वाइज नहीं होगा, फिर वो आपको बनाने पड़ते हैं खुद कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें बने होते हैं। दैट्स वाई मैं आपको इससे पढ़ाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये पढ़ना था हमने। अब हम पढ़ लेते हैं। ऐसे मैं आपको फर्स्ट पढ़, कंप्यूटर जो होता है वो इज़ अ मशीन दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, जिसे प्रोग्राम किया जाता है कि डाटा को एक्सेप्ट कर सके, प्रोसेस कर सके, प्रोसेस करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बना सके, एंड स्टोर उसे, स्टोर मतलब उसका, स्टोर का मतलब होता है स्टोर कर सके, कि हम उसको दोबारा लेटर बाद में उसको सेव कर ले, ताकि हम उसे दोबारा लेटर यूज़ कर सकें, जब हमें ज़रूरत पड़े इसकी तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट होता है। द मशीन इज़ नोन होता है, जो मशीन होती है उसे कहते हैं, इज़ नोन एज हार्डवेयर। जो मशीन होती है जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर वगैरह जो होता है, माउस वगैरह जो होता है, वो सारा हार्डवेयर कहलाता है, मशीन जो होता है एक। और जो प्रोग्राम अंदर होता है, कोई भी डाटा वगैरह जो होता है, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ये लिखा हुआ है, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्ड बाय हार्डवेयर। जो ये होता है प्रोसेसिंग होती है इनपुट की करने की, या आउटपुट देना है, या इनपुट देना है, या आउटपुट लेना है। जो प्रोसेसिंग करता है वो डायरेक्ट करता है उसे, मतलब वो करता है, डायरेक्ट करता है, मतलब किसी चीज़ को मशवरा देना कैसे चलाता है वो करता है सॉफ्टवेयर। मगर जो होता है ना, परफॉर्म टास्क जो करता है वो हार्डवेयर करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से जो होता है वो टास्क होता है, डायरेक्ट तो ये करता है, बताता तो ये है कि हमने सॉफ्टवेयर बताता है कि हम करना क्या है, मगर परफॉर्म जो होता है हार्डवेयर के ज़रिए किया जाता है। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है वो रिक्वायर्स हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट द फंक्शंस। द प्राइमरी कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। इसका जो है कंप्यूटर इन्वायरमेंट का एक वो दिया गया है, डायग्राम दी गई, तो आपसे क्लियरली देख सकते हैं। पहले इनपुट दिया जा रहा है, जो इनपुट डिवाइस जो है वो सेंड करिए डाटा टू सीपीयू, जो हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ओके, तो प्रोसेसिंग करता है, इधर हम देखें सीपीयू एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को, मेमोरी होल्ड करती है, जो मेमोरी होती है उसके अंदर होल्ड करती है प्रोग्राम को करंटली यूज़ के लिए। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है जो स्टोर डाटा को करती है प्रोग्राम को। फिर आउटपुट डिवाइस जो होता है मेक करता है प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करने के लिए।
तो हम इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, जो कोई भी चीज़ होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है, सच डाटा भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, उसे कहते हैं हम इनपुट। इनपुट जो होता है, इनपुट डिवाइस आर यूज, इनपुट डिवाइस जो होती है इस्तेमाल की जाती है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोग्राम, use data and instruction into the program. These device send this डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। जो इनपुट डिवाइस होती है इस्तेमाल की जाती है डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए। डाटा जो होता है सेंड, जो होता है डाटा सेंड करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सेंड करने के लिए, यानी सीपीयू के अंदर सेंड करने के लिए जो होता है इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उसके अंदर वो प्रोसेस हो सके और हमें आउटपुट डिवाइस, हमारा आउटपुट इंफॉर्मेशन हमारी दे सके। मोस्ट कॉमनली जो होते हैं यूज इनपुट डिवाइसेज हैं वो कीबोर्ड है और माउस है। जो माउस और कीबोर्ड है ना, वो इनपुट डिवाइस बहुत मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो इनपुट डिवाइसेज ये हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा, जो प्रोसेसर है वो यूज करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे तो हम कह थे द प्रोसेसिंग इज यूज टू प्रोसेस डाटा। जो प्रोसेसर होता है वो यूज़ करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है इसे। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे कंसिस्ट होता है, बना होता है। मतलब सीपीयू जो होता है इंटरेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ऑल कंप्यूटर जो है मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कोई भी कंप्यूटर उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ज़रूर होना ज़रूरी है, वरना किसी काम का नहीं है कंप्यूटर। द मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड डाटा, जो मेमोरी होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है डाटा को होल्ड मतलब पकड़ने के लिए, मतलब उसके अंदर सेव रखने के लिए, और इंस्ट्रक्शन को बीइंग एग्जीक्यूटेड करने के लिए बाय सीपीयू के ज़रिए एग्जीक्यूट करने के लिए। इट आल्सो होल्ड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ये जो होता है आल्सो सेव करता है, इसके अंदर सेव होता है जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट निकला वो भी इसके अंदर सेव होता है। इट कीप्स डाटा, ये डाटा को कीप करता है। और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी आर्जी तौर पे मतलब जो होता है इसे कीप करता है, रखता है, अपने पास रखता है। द मेन मेमोरी जो होता है इज क्लोज्ड कनेक्टेड टू सीपीयू, जो होता है मेन मेमोरी होती है क्लोजली कनेक्ट होती है सीपीयू के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट, और मगर वो उससे अलग होती है। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम लोग। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस कुछ दिखाए जा रहे हैं, हम ये तो गौर से देख लें। माउस है, टच पैड है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस दिखाए जा रहे हैं। अब ये हमारा शायद प्रोसेसिंग यूनिट है कुछ, तो वो देख लेते हैं। ये सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, ये मेमोरी, सारे जो हमारे प्रोसेसिंग वो होते हैं। नेक्स्ट उस पे पेज पे चलते हैं हम लोग। आउटपुट पढ़ना है हमने, फर्स्टली आउटपुट पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये क्लियरली दिख रहा नहीं है वैसे पिक अच्छे से, तो कैंसिल सॉरी, बट मैं इसे पढ़ लेती हूँ। डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो डाटा प्रोसेस किया जाता है एक यूजफुल मतलब काम की इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, उसे कहते हैं आउटपुट। आउटपुट जो होता है डाटा, जो प्रोसेस डाटा होता है उसे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन जब बन जाती है वो उसे कहते हैं हम आउटपुट। आउटपुट डिवाइस जो होता है यूज होती है टू डाटा द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग के डाटा बनाने के लिए काम आता है। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आउटपुट डिवाइस वो है मॉनिटर और प्रिंटर, ये दिखाए गए हैं। मॉनिटर डिस्प्ले होता है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, जो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट में देता है ना, कोई भी सॉन्ग सुनाएगा। हेडफोन भी, प्रिंटर भी हमें आउटपुट देता है, मॉनिटर भी हमें कोई चीज़ पे हम टाइप करेंगे तो हमें वो दिखाएगा स्क्रीन पे, वो मॉनिटर भी हमारे एक आउटपुट डिवाइस है।
स्टोरेज डिवाइस की बात कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस भी हमारे पास बहुत है। स्टोरेज डिवाइस यूजली रेफर्स द सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसमें रेफर्स करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर। जो स्टोरेज डिवाइस होती है यूज करती है स्टोर डाटा, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली, मतलब पक्का, मतलब जो होता है परमानेंटली इसमें सेव रहती है। द मोस्ट कॉमन जो होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोरेज डिवाइस है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्टोरेज डिवाइस है वो है, सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोरेज डिवाइस है आर CPU, फ्लैश ड्राइव, CPU फ्लैश ड्राइव, द एन ऑप्टिकल डिस्क वगैरह जो होती हैं, और सच एज CD और DVD ETC जो होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। जिसमें हम चीज़, जैसे हम CD में भी कोई चीज़ स्टोरेज कर सकते हैं, गेम स्टोरेज होती हैं स्टोरेज में, फ्लैश ड्राइव में मूवीज़ वगैरह, ऐसे स्मार्ट कार्ड में भी हम लोग करते हैं, मेमोरी कार्ड में भी मेमोरी सेव करते हैं अपनी, ऑप्टिकल डिस्क भी होती हैं, ऐसे बहुत से डिस्क होती है। नेक्स्ट हम उस पर पे चलते हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, हम डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो इज़ द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी होती है दैट यूज़ कंप्यूटिंग विद हाई। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? डिस्क्राइब इट इन डिटेल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड इस्तेमाल की जाती है उसमें कम्युनिकेशन लिंक्स को सेपरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भेजने के लिए, इंफॉर्मेशन को इंटरकनेक्शन, जो इंटरनेशनल कनेक्शन होता है ऑफ कंप्यूटर इनेबल्स पीपल टू, इनेबल करता है, काबिल कर बनाता है इंसानों को कि वो मैसेज को भेज सकें या रिसीव कर सकें। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज। जो कम्युनिकेशन लिंक होते हैं इसलिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जाते हैं विद टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से it means that the people living in the world know one another as if they are living in a village. इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो दो भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, एज इफ के वो कहीं विलेज में भी रहते हैं तो भी ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से, मतलब फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से ये पॉसिबल, कम्युनिकेशन लिंक्स की वजह से ये पॉसिबिलिटी हुई है। इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन मतलब कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस। इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी किस्म की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफ़र की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे ईज़िली और क्विकली, ईज़िली आसानी से और क्विकली जल्दी से। इंफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट, अहम किरदार अदा करती है दुनिया की एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। दुनिया में फील्ड, किसी भी फील्ड में ज़िंदगी की बहुत काम आती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इंफॉर्मेशन होती है, इस्तेमाल की जाती है स्टैंडर्ड, लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। इट इज़ आल्सो बी यूज़ फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम। इसे इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मसलों को सॉल्व किया जा सके, प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन हैज़ द लास्टेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, ही कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीज़। अब जैसे अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है किसी भी पर्सन के बारे में, उसकी पास्ट जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में पता चल हो, या किसी भी हमें जैसे बीमारी के बारे में पहले पता हो, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी हो तो हम उसकी वो बना सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ी हो तो हम उसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं, उसका एंटीट्यूड वगैरह, या कोई भी हमारा किसी भी पर्सन का जैसे हमें पता है उसकी जो है अ पर्सन हैज़ अ लास्टेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड के बारे में उसको अगर इंफॉर्मेशन है, ही कैन यूज़ इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीज़। अब उसे पिछली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो किसी भी नई डिजीज़ के बारे में आराम से पता कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है एंड
हैज़ enabled काबिल बना सकती है डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एंड ऑर्गेनाइजेशन को टू वे अ पार्ट ऑफ डिजिटल कांग्रेस का पार्ट बनने के लिए। द डिजिटल कांग्रेस मींस का मतलब होता है, डिजिटल कांग्रेस का मतलब होता है वेरियस इंडस्ट्री, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, हैव ये इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। वो एक साथ मतलब इकट्ठे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे से। दिस मैरिजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्गनिंग होता है, बार्गनिंग द इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया इन मैनी फॉर्म, डिफरेंट किस्म की तरीक़ों से, फॉर्म मतलब डिफरेंट तरीक़ों से, लाइक टेक्स्ट के फॉर्म में भी भेजा जाती है, फ़ोटोज़ के, ऑडियो भी, वीडियो भी, किसी तरीके से भी भेजा जा सकता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर चैनल को करना है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा वीडियो आपके लिए लेट नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।